पेशे से मैं साइंटिस्ट हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे दूसरे कंट्रीज में रह के काम करने का मौका मिला है। तो अमेरिका और भारत को अगर देखा जाए, चूंकि भारत भी लगातार कहा जा रहा है कि सुपर पावर बनने वाला है, मैं बिहार में रह के सीधे अमेरिका से कंपेयर करूं तो ये संभव नहीं है। हाँ, बंदूक के दम पे इलेक्शन होता है यहाँ पे। 320 यूनिवर्सिटीज 2014 के बाद मोदी जी ने पूरे देश में खोला। एक भी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ आया है? रोज आए दिन मर्डर होता है, बच्चे नए बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। अब लोगों को फोकस ये है कि अच्छा कैंडिडेट है। मैं आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सिवान के अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव में ये पहले ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने क्लियर कट कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है और इंडिपेंडेंट। तो आज के हमारे गेस्ट हैं प्रकाश मणि तिवारी जी और हम लोग एक शो चलाते हैं जनता की अदालत और उसी के तहत इनसे तमाम सवालों की शुरुआत किया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। लोकसभा चुनाव लड़ना है कंफर्म है? देखिए, तो प्रयास पिछले 3 साल से चल रहा है मेरा और कैंपेन पिछले 1 साल से आप लोग देखे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से। कोशिश तो कर रहा हूँ, लड़ना तो हर हाल में है। चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले पार्टी जरूरी होता है, पार्टी कौन सी होगी? अगर वैसा ही सोचेंगे हर पार्टी सबको पार्टी से टिकट मिले तो कोई भी युवा आगे नहीं आ पाएगा। मेरा प्रयास ये है कि मैं आगे आऊं और हो सकता है कि मेरा देखिए जो भी हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं जो योग्य हैं वो सामने आएंगे और हमारी स्थिति बदलेगी। जब सदन में अच्छे लोग जाके बैठेंगे ना तो चीजें बदल जाएगी। कंफर्म है बिना पार्टी का चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ना है हर हाल में। पैसा पार्टी के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो पैसा कहाँ से है? जो भी मेरे पास संसाधन है, माँ सरस्वती की कृपा है, जो भी मैं 2 पैसा अपने दम पे कमाया हूँ या कमा रहा हूँ उसके दम पे मैं लड़ रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके ही मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। कि स्टार्टअप कैसे चलता है, शुरुआत होता है, वैसे ही मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने बड़े चुनाव में जो भी मेरे पास है मैं उसी के बल पे उसी के दम पे मैं आया हूँ इस फील्ड में। राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका लिखती है कि सबसे पहले राजनीति में आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए। कोई गॉडफादर? देखिए, चीजों को बदलना पड़ता है, इतिहास बदलता है। जब तक गॉडफादर के ही चक्कर में आज तक हमारे राज्य की स्थिति रही है, जहां भी परिवारवाद रहा है वहां पे राजनीतिक उस जगह की उस राज्य की राजनीति या उस पार्टी की स्थिति जाके देखिए। सबसे ज्यादा जो हमारे देश को नुकसान किया है वो परिवारवाद ही रहा है और गॉडफादर जिसके रहे हैं मतलब। तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचारधारा को आने के लिए आपको गॉडफादर की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि उसके लायक हैं आप तो आपको आना चाहिए सामने, आपको जनता की आवाज बननी चाहिए। अगर आप नहीं आवाज उठाते हैं सही समय पे तो कहीं ना कहीं 10-15 साल बाद आपको ग्लानि होगी कि मैं उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया। मैं सक्षम था, सबल था, मैं लायक था, मुझे उस समय ये आवाज उठानी चाहिए थी। सुनने में आया कि आप पेशे से साइंटिस्ट हैं और दूसरे देश में काम किए हैं। जी, मैं पेशे से मैं साइंटिस्ट हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ। और फॉर्चुनेटली मुझे दूसरे कंट्रीज में रह के काम करने का मौका मिला है। इनफैक्ट मैं दूसरे गवर्नमेंट के लिए भी काम किया हूँ। तो ये प्रभु की अमेरिका और भारत को अगर देखा जाए, चूंकि भारत भी लगातार कहा जा रहा है कि सुपर पावर बनने वाला है, लगातार G20 का बैठक भी वहां पे हुआ था। तो अमेरिका और भारत को अगर एक नजर देखा जाए, चूंकि शायद सब कोई अमेरिका नहीं जा सकता लेकिन आप वहां पे रहे हैं, तो एक अमेरिका और भारत को देखा जाए तो कैसे? देखिए, दोनों डेमोक्रेटिक नेशन है लेकिन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में या उनका जो रूल्स रेगुलेशन है या वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है या वहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, आकाश पाताल का अंतर है। वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, वी आर डेवलपिंग नेशन, तो बहुत अंतर है। आप बिहार का रहने वाला हूं, मैं बिहार में रह के सीधे अमेरिका से कंपेयर करूं तो ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ सिटीज को आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, आपका मुंबई हो गया, ये सब जो चेन्नई हो गई, हैदराबाद हो गया, ये सब स्टेट के जो सिटीज हैं हमारे, मतलब ये सिटीज जो है नो डाउट काफी अच्छा डेवलप किए, प्रोग्रेस किए और मतलब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्राउड, इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हमारे यहाँ फ्रीडम का है। हमारे यहाँ फ्रीडम क्या है? हमारे यहाँ क्या है कि लोग एक दूसरे पे दोष दे के, एक दूसरे को नीचे गिरा के, गाली गलौज करके, बंदूक के दम पे इलेक्शन होता है यहाँ पे। किसी भी नेतृत्व को आप कहिए कि बड़ी बात कह रहे हैं बिहार में बंदूक के बल पे। हाँ, मैं ये कहूंगा अगर आप जो भी लोकसभा प्रत्याशी हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी नॉमिनेशन के बाद सभी प्रत्याशी आ जाए खुले मंच पे, सभी मीडिया वाले आ जाए और एक ओपन डिबेट हो।
जो भी लाइव डिबेट में जो भी पत्रकार है ओपन क्वेश्चन पूछे, जनता भी क्वेश्चन पूछे, तो इससे लोगों को पता चले कि इस कैंडिडेट में कितना दम है, इसका विजन क्या है, ये किस तरह से आपका रोड मैप क्या है लोगों के सामने। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बन नहीं सकती है। आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 9 सालों से आज तक एक भी पत्रकारों के साथ कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए। अब देखिए, मोदी जी के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं, अब क्यों नहीं किए हैं, वो तो ऑलरेडी मन की बात वगैरह करते रहते हैं, तो वो काफी दूर की चीज हो गई, मैं उन पे कमेंट करके कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अब आते हैं, आप सीवान लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। सीवान लोकसभा में कई बाहुबलियों का मतलब एकदम वर्चस्व है। इस बीच में जो सीवान के पूर्व सांसद मरहूम साबुद्दीन साहब थे, उनकी पत्नी भी है होड़ में। अभी वर्तमान में बाहुबली अजय सिंह के जो पत्नी है कविता सिंह, वो सांसद है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि जो आपके करीबी बगल में जो जिला है गोपालगंज, वहां के सतीश पांडे के जो भाई हैं, कुचायपुर के अभी विधायक है पप्पू पांडे, वो भी चुनाव लड़ने के लिए होड़ में है। टुन्ना पांडे 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं बीजेपी से, वो भी होड़ में लगे। ओम प्रकाश यादव 2 बार के चुनाव जीत चुके हैं, एक बार निर्दलीय, एक बार बीजेपी से, वो भी होड़ में लगे हुए। और भी कई नए चेहरे। इन सब के बीच प्रकाश मणि तिवारी अपने को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी चेहरे की आप बात किए, यहाँ पे जनता उनके रग रग से वाकिफ है। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, कल उनका पुतला फूकेंगे, कल आपके साथ आएंगे, और लोगों को पता है कि ये क्या बोलते हैं। कोई भी अगर आप पिछले, मैं तो ये कहता हूँ लोकसभा टीवी का आप उठा के देखिए, जो भी सांसद हमारे यहाँ से गए 15 से 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कौन से सांसद ने जाके सांसद भवन में हमारे यहाँ के असली मुद्दाओं को उठाया। 320 यूनिवर्सिटीज 2014 के बाद मोदी जी ने पूरे देश में खोला, एक भी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ आया है क्या? आप इतना बात करते हैं, कहीं भी एक इतने क्राइम होते हैं आंध्र ढाला सब जगह सिवान में, कहीं भी आपको एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा है क्या? कहीं भी एक शौचालय बना है कि आज के डेट में हर बाजार में मतलब ऐसी स्थिति कि माता बहनों को रोड के किनारे जाके मतलब बैठना पड़ता है शौच करने के लिए? क्या महिला सांसद होते हुए भी आपको दिखा नहीं? हिंदू की बात करते हैं, हिंदू छवि की, कहीं नहीं दिखता है आपको कि नदी के किनारे कहीं भी एक शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है? रोज आए दिन मर्डर होता है, बच्चे, नए नए बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट में कब किसका बच्चा, कौन हम आप में से कौन रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, क्या आपको दिखता नहीं है? तो जब लोगों के बारे में जो अपने कुछ लोग रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग कुछ थे, तो सबके बारे में लोगों को पता है आपने लोगों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या किया है। रह गई मेरी बात, तो मैं देखिए, ऐसा नहीं कि मैं धम से आ गया हूं आपके सामने आज। मैं 2020 से जब यहाँ पे रहा तो मैं ग्राउंड पे रिसर्च किया कि एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है, कहां पे लैकनेस है कि लोग इतना ज्यादा पलायन कर रहे हैं, इस तरह पैदल लोगों को आने पे गुजरात से, मुंबई से मजबूर होना पड़ रहा है। तब जाके मैंने 2 और 2.5 साल तक हर चीज को रिसर्च किया, मैं एनालाइज किया, फिर मैं सोचा कि इसको रिपोर्ट बना के मैं केंद्र सरकार तक भेजूं, राज्य सरकार तक। बाद में जब उसमें घुसा तो पता चला कि कोई सरकार है ही नहीं भाई। केंद्र सरकार बोलेगी तो कल राज्य सरकार इधर पलटी मार देगी, उधर पलटी, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो ये दायित्व है कहीं ना कहीं नेतृत्व की, किसको हम लोग चुन के भेजते हैं उसी पे सभी चीजें डिपेंड करती है। तो मैं जब कंपेयर किया दूसरे स्टेट के लीडर्स को, किसी भी पार्टी देख चुके हैं या चीजों को समझ रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन स्तर के लिए क्या बेहतर है, लोगों को समझ में आ रहा है। तो मुझे जो लग रहा है इस बार का जो चुनाव है पूरे देश का, कहें स्पेशली सिवान या बिहार का, कैंडिडेट पे होगा। मे बी मैं हूं या कोई और हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट आए, उसे लोग चूज करे तो अच्छी बात है। तो इस बार जो बहुत ज्यादा जो फैक्टर रहेगा, पार्टी नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी का जो चरित्र, बीजेपी, राजद और जेडीयू, नीतीश कुमार के उठापटक की वजह से बीजेपी ने अपनाया, राजद ने अपनाया, नीतीश कुमार ने छोड़ा, फिर अपनाया। तो ये राजनीति, लोगों का जो चरित्र है, मतलब राजनीति सबको दिख चुका है कि अब लोगों को फोकस ये है कि अच्छा कैंडिडेट है, मे भी मैं हूं या कोई भी हो, लेकिन इस बार प्रतिनिधि बहुत महत्व रखेगा। हमारे गंभीर विषय है हमारे लिए। कोई बच्चा अगर क्राइम में कदम रखता, वो भी बहुत ही मतलब दुखद चीज है, और कोई मतलब ये क्राइम का शिकार होता, वो भी दुखद है। तो जब आप इन सब चीजों को अपने पे रख के सोचिएगा ना, तो आप जिस लायक हैं, उस लायक जिस लेवल पे हैं, उस लेवल पर आपको उसको बचाने के लिए, उसको सुधारने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। हारना जितना अलग चीज है, नो डाउट, जिनकी बहुत ज्यादा लोग जो ज्यादा यहाँ पे जो हवा चले, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा ये उद्देश्य कि असली मुद्दे जो है, जमीनी मुद्दे हैं, वो समाप्त हो जाए।
में अक्सर देखा जाता है, यूं तो कहे कि पूरे देश में, लेकिन बिहार में अक्सर देखा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है वो जातीय और धर्म के इन दो चीजों में ज्यादा उलझ के रहती है। इन सब चीजों से निकल पाना प्रकाश मणि तिवारी के लिए कितना कठिन होगा? देखिए, जनता काफी सजग हो चुकी है और सोशल मीडिया के जमाने में है। क्या सवाल आपसे करेंगे, बिहार के राजनीति में कोई तो होगा जिसको देख के आप प्रेरित होंगे कि मुझे उनके जैसा काम करे, या कोई तो होगा जिससे आपका और उनका दोनों का विचार मिलता हो, कोई तो होगा ऐसा? देखिए, मतलब विचार मिलने की जहाँ तक बात आती है तो जो भी अच्छे नेतृत्व हैं, जो भी अच्छे नेता रहे किसी भी दल के हो, मैं उनका समर्थक रहा हूँ इंडिविजुअली। तो फिलहाल तो जो प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम चल रहा है, जो उनके जो फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, उससे मतलब मैं ही नहीं, काफ़ी युवा प्रभावित हो रहे हैं। और ये भी है, मतलब जब तक सांसद भवन में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। तो अगर प्रभावित वर्तमान समय में कोई किए हैं तो प्रशांत किशोर के हैं। इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा देखा जा सकता है कि प्रकाश मणि तिवारी प्रशांत किशोर के पार्टी से चुनाव लड़े? देखिए, मुझे नहीं लगता लोकसभा में किसी तरह से प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। उनका पूरा फोकस विधानसभा में है। मैं उनसे मिला भी था एज ए गाइडेंस पर्पज से, ऐसा नहीं कि मैं उनके, नो डाउट अगर कोई सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली अच्छी बात रहेगी, लेकिन मैं एज ए इंडिपेंडेंट, मतलब अपने दम पे, मैं शुरू से ही मेरा माइंड मेकअप है कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना है। अगर कोई सपोर्ट करता है हाँ, यही है। ये जुनून हर युवाओं के अंदर होना चाहिए। और अंतिम सवाल, आप अपने तमाम लोकसभा के क्षेत्रवासियों से, जनता से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, मैं यही कहूँगा कि समय बदल चुका है। जाति धर्म और जात पात की राजनीति से उठ के हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन स्तर कैसे सुधरे। जीवन स्तर की जब मैं बात करता हूँ तो हमें ये डर न लगे कि मेरा बेटा, मेरा भाई या मेरे फैमिली का कोई रोड पे गया है बाइक लेके तो कुछ ना हो जाए, कोई बाहर गया तो क्राइम का शिकार नहीं हो जाए, कोई बेटा या कोई भाई नशे के गिरफ्त में नहीं चला है, किसी बच्चे का अपहरण ना हो जाए, हमारी बेटी रात को 10 बजे पढ़ के आए, सुरक्षित आए। तो ऐसी व्यवस्था में कल्पना करनी चाहिए। जब हम कल्पना करेंगे तो चीज़ें मिलेगी, और ये तभी संभव है जब हम यहाँ से अच्छे प्रतिनिधि को उठा के भेजेंगे। अगर हम उन्हीं घिसे पीटे लोगों को फिर से भेजेंगे तो हमारी दुर्दशा वैसे की वैसी होती रहेगी।